हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? पाइथन के ऑपरेटर के बारे में सीखा, उनके वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल का नेमिंग कैसे करते हैं, और टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट सीख लिया। और अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट सीखे उसी का यूज करके दो छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं। तो जिनमें हमारा सबसे पहला प्रोग्राम आता है कि राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। अब मैं सबसे पहले आपको ये प्रोग्राम क्वेश्चन समझा देता हूँ, यहाँ पर हमें करना क्या है। फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं और फिर देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास दो नंबर है। मान लीजिए एक वेरिएबल हमारे पास है 10 और दूसरी वेरिएबल हमारे पास b है। उसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है 5। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ ऐसा कर देना है कि a में हमारा जो हो वो 5 आ जाए और b में हमारा जो हो वो 10 आ जाए। और हम इस काम को करने के लिए हम किसी थर्ड वेरिएबल की हेल्प ले सकते हैं। मान लीजिए कोई हमारा थर्ड वेरिएबल, हम उसको मान लीजिए उसका नाम है टेम्परेरी। ठीक है, हम इसी थर्ड वेरिएबल को यूज करके ये काम करना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको करते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 बॉक्स हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। फिर इसको हम बोल देते हैं टेम्प, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब इसमें क्या कंडीशन है, ए में पहले से हमारे पास क्या रखा हुआ है, 10 रखा हुआ है, और बी में हमारे पास क्या रखा हुआ है, 5 रखा हुआ है। लेकिन हमें करना क्या है कि 10 को हमें किस में लेके जाना है, बॉक्स बी में लेके जाना है, और 5 को हमें किस में लेके आना है, बॉक्स ए में लेके आना है। तो ये हमें काम करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे बॉक्स ए में रखा हुआ है उसको हम लेके जाएंगे सी के पास, बॉक्स सी में, यहां पर इसको रख देंगे। तो अब क्या होगा हमारे सिनारियो, अब यहां पर होगा, ये हमारा हो गया बॉक्स ए, ये हो गया बी, ये हो गया हमारा टेम्प। तो जब हमने बॉक्स ए के कंटेंट को यहां पर रख दिया सी में, मतलब टेम्प में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 10, यहां पर क्या होगा 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए खाली हो जाएगा। अब हम आगे क्या करते हैं, अब हम आगे ये करते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा टेम्प हो गया। टेम्प में हमारा क्या है, 10 है। अब हम ये जो हमारा बी में यहां पर हमारा क्या था, 5 था। तो हम ये करते हैं, जो हमारा बी का कंटेंट था उसको हम उठा के, अब ये तो हमारा खाली है, यहाँ कोई कंटेंट नहीं है, हम ये कंटेंट उठा के यहां पर रख देते हैं। तो अब क्या होगा, हमारा हमारा 5 यहां आ जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा खाली हो जाएगा, यहाँ पर ये ब्लैंक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें बी में टेल लेके आना है। तो ये सेम प्रोसीजर यहाँ भी कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, ए में क्या है 5, बी हमारा क्या है, बी ब्लैंक है, टेम्प में हमारा क्या है 10 है। तो यहाँ पर 10 था, तो हम ये 10 को क्या करते हैं, उठा के यहाँ लेके कर देते हैं। यहाँ पर हमारा 10 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये खाली हो गया, यहाँ से 10 गायब हो गया। तो अब हमें काम क्या करना था, अब यहाँ पर आप देखिए हमें क्या करना था, हमें ए में 5 लाना था, बी में 10 लाना था। क्या वो हम अचीव कर पाए, बिल्कुल कर लिए। अब हमारा ये काम थर्ड वेरिएबल के हेल्प से हो गया। ये तो काम हो गया थ्योरेटिकल। अब इसको हम प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे ए। यहाँ पर क्या लेंगे, यूजर से अगर हमें इनपुट लेना है वो भी इंटीजर में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंट और फिर इनपुट। ये हमारा ए में हो गया। फिर हमें बी में भी तो इनपुट लेना होगा, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, इंट, फिर यहाँ पर इनपुट। अब तो हमने, हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, यूजर से इनपुट ले लिए। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें ये स्वैपिंग का काम करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले अभी हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने ए का जो वैल्यू था उसको किस में रख दिया, टेम्प में। तो ये काम यहां भी करेंगे, यहां लिखेंगे टेम्प में किसकी वैल्यू रख दी, ए को। अब हमारा ए खाली हो गया,
तो इसी समय हम क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में हमने क्या किया था, तो जो बी का वैल्यू था उसको हमने कहां रख दिया, ए में, तो यहां हम फिर करेंगे, ए में हम क्या रख देंगे, बी के वैल्यू। और फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया था, अब हमारा ए भर गया, अब हमारा बी खाली हो गया है, तो हम जो टेम्प में है उसको हम बी में रख देंगे, बस सिंपल। यहां पर क्या रखेंगे, बी इक्वल टू टेम्प, हो गया हमारा स्वैपिंग का काम। अब इसमें क्या गया, आपको आउटपुट दिखाना है यूजर का, जिससे यूजर अच्छे से समझ जाए, तो आप क्या लिख देंगे, यहां पर आउटपुट आप लिख देंगे प्रिंट अपडेटेड वैल्यू ऑफ ए, फिर यहां पर आप ए लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से हम बी के लिए भी कर देंगे प्रिंट, यहां पर हमारा बी लिख देंगे, ये हमारा हो गया। चलिए हम इसको प्रोग्राम करके आपको दिखाते हैं। अब हम इस प्रोग्राम को रन करने के लिए बीएस कोड का यूज करेंगे, जिससे आप इसका भी यूज करना सीख जाएं। अभी तक हम लोग जो आउटपुट देख रहे थे, कहां देख रहे थे, जुपाइटर लैब पे, हम दोनों का भी यूज करेंगे जिस समय जो बेस्ट होगा। अब जैसे आपको मैं अगर बताना चाहूं, तो आप यहां पर देख रहे होंगे ये आपका बीएस कोड का इंटरफेस है। हमें सबसे पहले क्या, कोई भी प्रोग्राम रन कराने के लिए, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब पाइथन को इंस्टॉल कर रहे थे, इसका इन्वायरमेंट सेटअप कर रहे थे, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, एक फाइल क्रिएट करनी होगी पाइथन के नाम से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लिया हमारा, हम नाम रख देंगे स्वैप डॉट पी वाई, ये हमारा फाइल का नाम होगा, यहाँ एंटर करेंगे, ये हमारा फाइल क्रिएट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम अपना पाइथन का कोड लिख सकते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दो वेरिएबल लिया, एक ए और दूसरा क्या लिया था, बी। ठीक है, तो अब हम इसको लेते हैं यूजर से इनपुट। यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे इंट, क्योंकि हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, और फिर इनपुट, और यहाँ पर लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर, ये हमें यूजर को मैसेज दिखाना है कि आप फर्स्ट नंबर इंटर कीजिए। फिर दूसरा वेरिएबल लेंगे बी, इसमें लिखेंगे इंट इनपुट, फिर यहाँ पर लिखेंगे इंटर सेकंड नंबर, तो यूजर को यहाँ पर मैसेज दिखाई दिया जाएगा कि इंटर योर सेकंड नंबर। अब जब हमने इनपुट ले लिया, तो हम इसको एक बार प्रिंट कर देते हैं कि हमारे ए में क्या था, बी में क्या था। यहाँ पर लिखेंगे क्या, प्रिंट, यहाँ पर आप लिखिए इंटर्ड वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर कॉमा यूज करके लिखेंगे, यहाँ पर ए लिख दिए। यही सेम हम सिंपल किसके लिए भी करेंगे, सिमिलर बी के लिए भी कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रिंट इंटर्ड वैल्यू ऑफ बी। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर को मैसेज देंगे। अब हमें क्या करना है, अब अपने वैल्यू को स्वैप करना है। तभी हमने यहाँ पर यूज क्या किया था, थर्ड वेरिएबल यूज किया था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टेम्प इक्वल टू असाइन ए कर देंगे, फिर ए में क्या असाइन करेंगे, ए में हम असाइन करेंगे बी को, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर बी में हम असाइन कर देंगे टेम्प को। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, स्वैपिंग हो गया। अब हमें क्या करना है, यूजर को प्रॉपर आउटपुट दिखाना है, जिससे वो समझ सके कि क्या हो रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक मैसेज लिखेंगे, प्रिंट आफ्टर स्वैपिंग, और यूजर को यहाँ पर हम आउटपुट दिखा देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, मैसेज हम इसको दिखाएंगे, नाउ वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पर ए लिख देंगे। फिर सिमिलर बी के लिए भी करेंगे, प्रिंट नाउ वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल पास कर देंगे हम, बी, कॉमा लगा के बी। अब हम इसको रन कराते हैं। अब यहाँ पर रन कराने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर सबसे पहले सेव करना होगा। सेव करने के लिए क्या करेंगे, आप कंट्रोल एस दबा देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ऊपर राइट साइड में यहाँ पर एक दिख रहा होगा रन पाइथन फाइल, आप इसको क्लिक कर दीजिए। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या लिख के है, इंटर फर्स्ट नंबर, ये हमारा प्रोग्राम रुका हुआ है। तो हम फर्स्ट नंबर अपना डालते हैं क्या,
हमने डाल दिया 1। फिर यहां पर हमें इंटर करना होगा, इंटर क्लिक करेंगे। अब हमें क्या दे दिया, इंटर सेकंड नंबर, तो हम सेकंड नंबर अपना रखना चाहते हैं 2, तो यहां पर हमने 2 रख दिया। अब हम फिर से यहां पर इंटर करेंगे। अब जैसे हमने इंटर किया तो यहां पर क्या आ गया, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने क्या मैसेज प्रिंट किया था, इंटर्ड वैल्यू ऑफ ए डैश 1, तो यहां पर क्या आ गया, इंटर्ड वैल्यू ऑफ ए 1। फिर सेकंड में क्या मैसेज प्रिंट किया था, इंटर्ड वैल्यू ऑफ बी 2, यहां क्या आ गया, इंटर्ड वैल्यू ऑफ बी 2। फिर हमने क्या मैसेज स्वैप का यहां पर लॉजिक लगाया, उसके बाद क्या मैसेज प्रिंट किया, आफ्टर स्वैपिंग, तो यहां पर हमारा क्या प्रिंट हो गया, आफ्टर स्वैपिंग। और फिर नाउ वैल्यू ऑफ ए, यहां पर ए, अब वैल्यू ए का क्या हो गया, 2 हो गया। हमने लेकिन इंटर टाइम में क्या वैल्यू किया था फर्स्ट नंबर का, जब इंटर किया तो ए का वैल्यू क्या था 1 था, लेकिन अब क्या हो गया 2। इसी तरीके से बी का वैल्यू जब इंटर किया तो क्या था 2 था, अब क्या हो गया 1। तो ये था हमारा छोटा सा प्रोग्राम, स्वैपिंग 2 नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब मैं आप सबको एक इसी में होमवर्क देता हूं, आप ये सब करिएगा। स्वैपिंग 2 नंबर यूजिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल, आप बिना थर्ड वेरिएबल का यूज किए 2 नंबर को स्वैप करिएगा। आप ये प्रोग्राम जरूर प्रैक्टिस करिएगा, इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। तो आज हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हुआ, इस लेक्चर में हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हुआ। अब हम नए लेक्चर में यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नए लेक्चर में।